बादल देवनाथ आपके यहाँ तो चीफ सेक्रेटरी ने इस बात को उल्लेखित भी किया था कि इस समय जो भी रैलियां की जाएं, जो भी इस समय लोग निकलें चुनाव प्रचार के लिए, चुनावी काम के लिए, वो ध्यान रखें कि कोविड को लेकर गाइडलाइंस कहीं पर भी वो उसको वायलेट ना किया जाए। लेकिन क्या आप ही के पार्टी के लोगों ने इसको फॉलो किया है? बिल्कुल। मैं टीएमसी के हर कार्यकर्ता, खुद दीदी और सब हम सब कल भी मैं 2-3 सभा किया। हर जगह में आपका रिपोर्टर के साथ भी आज सुबह बात हुआ। मैं सबको बोला कलकत्ता में जो भी रिपोर्टर है, जो लोग रैलियां कर रहे हैं, सबको मैं अनुरोध कर रहा हूँ। कल रात 12 बजे से मैं सबको अनुरोध कर, आज सुबह भी अनुरोध किया। कलकत्ता में 2000 संक्रमित हो गया एक दिन में और 8-9 लोग मर गए कल का रिपोर्ट है। लेकिन पूरा देश में जो रिपोर्ट है 1 लाख ऊपर हो गया और 630 से 630 लोग कल एक दिन में मर गया पूरा देश में। मैं सबको मैं अनुरोध करूंगा, अभी कोई राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन सबको उनका जो रैली है 2 मई को काउंटिंग है, उससे पहले और भी 4 चरण में बंगाल में वोट है, दूसरे जगह में भी वोट है, लेकिन सबको सावधानी से रहना चाहिए और वैक्सीन भी सबको लेना चाहिए। और मैं सरकार को अनुरोध करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को अनुरोध करूंगा, जो स्वास्थ्य मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर जो है बादल देवनाथ, आपके यहाँ पर टेस्टिंग कम होती चली गई, नंबर ऑफ टेस्ट जो एक दिन में हो रहे थे वो कम होते चले गए, उसके बावजूद आपके यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं। अभी जो बातें आप कह रहे हैं वो औपचारिकता ज्यादा लग रही हैं। बिल्कुल, चुनाव के समय में कंसर्न कम लग रहा है। सीएम के दफ्तर से और स्वास्थ्य दफ्तर से कोई भी टेस्टिंग, कोई भी थोड़ा कर है, क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है और इसलिए मैं सबको अनुरोध करूंगा, हर व्यक्ति को सावधानी से रहना चाहिए। बादल देवनाथ, एक सेकंड, ऐसी ये जो आप तस्वीरें अगर आप वहां देख पा रहे हैं जो इस वक्त हम चला रहे हैं, इसको जरा बड़ा कीजिए। जो तस्वीर है ये रैली की ही तस्वीर है। बादल देवनाथ से मैं जरा समझ लेना चाहता हूं कि क्या यहाँ कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया है? सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसका खास तौर से उसकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्या उसको फॉलो किया गया? जरा देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एडवाइजरी की गई थी कि क्या करना है और किससे बचना है चुनाव के दौरान। लेकिन क्या ये जो भीड़ है, और जितनी भीड़ आती है उतना सीना चौड़ा होता है पार्टियों का, लेकिन भीड़ को जुटाते हुए क्या इस बात की जिम्मेदारी ली जाती है कि गोले बनाए जाएंगे, डिस्टेंसिंग फॉलो होगी, क्या मास्क लगाना अनिवार्य होगा, क्या ये सब इंश्योर किया जाता है? और जैसा कहा गया कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो होगा डिस्ट्रिक्ट का, उसकी जिम्मेदारी होगी, क्या ये एडहेयर किया जा रहा है? लेकिन बादल देवनाथ, आप देख लिया आपने भीड़, आप लोग तो बुलाते हैं अपने कार्यकर्ताओं को। 5 सेकंड ऐसा ले लीजिए। मैं प्रधानमंत्री खुद अमित शाह आज भी रैली किया, जोगी जी आज रैली किया, कोई अमित शाह रैली, जोगी जी का रैली, जोगी जी और अमित शाह जी खुद मास्क नहीं पहन रहे। जो सेंट्रल गृह मंत्रालय, जो होम मिनिस्ट्री, मतलब बादल देवनाथ, आप ये कह रहे हैं ना कि बाकी सब कर रहे थे, हमने भी किया, हम कैसे पीछे रहते? आप ये कह रहे हैं ना? मैं भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूं। आपने भारतीय जनता पार्टी गिनाना शुरू कर दिया और इन लोगों को देख के ही तो लोग तो आ रहा है। और देख ले, खुद अमित शाह, खुद प्रधानमंत्री, खुद जोगी जी यहाँ पर आ रहा है, सीधी ईरानी यहाँ पर आज भाषण दिया, लेकिन मास्क नहीं पहन रहे कोई। लोग क्या सोचेगा, उसका नहीं होगा मेरा होगा। अब पब्लिक उनको देखने के लिए थोड़ा करके भीड़ कर रहा है। और भाजपा का रैली तो यहाँ पर 2-3 रैली करके तो ये तो खत्म हो रहा है, रैली कैंसिल हो रहा है, इतना लोग नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी जो नेता जब आएगा, नेता जब लोगों को, चलिए बादल देवनाथ अभी कह रहे थे मैं सियासत नहीं करूंगा, सियासत पर आ गए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी गिनाना शुरू कर दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।